बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस फैलबूस और मुकद्दस याकूब रसूलों की ईद मनाते हैं और आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी आयत 8 और 9 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। फैलबूस ने उससे कहा, आए खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, आए फैलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? आज की लितुरिया ईद दो रसूलों फैलबूस और याकूब बिन हल्फाई की याद में मनाई जा रही है। 6वीं सदी में पोप प्लीजियस अव्वल ने कुस्तुनतुनिया का सफर किया और रसूलों फैलबूस और याकूब के आसार को रोम में लाकर मुकद्दस रसूलों के चर्च में रखा। यही वजह है कि हम इन दोनों रसूलों की ईद आज एक साथ मनाते हैं। मुकद्दस फैलबूस 12 रसूलों में से एक और जलील के बिल्कुल शमाल में बैते सदा का रहने वाला था। वो गालबन यूहन्ना इस्तबागी का पैरोकार था। मुकद्दस फैलबूस शायद शमौन पतरस और इंद्रियास का भाई था। जिस दिन शमौन पतरस और इंद्रियास को यीशु की पैरवी करने की दावत दी गई थी, यीशु ने दूसरे दिन फैलबूस से मुलाकात की और कहा, मेरे पीछे हो ले। फैलबूस ने अतायत की। अंजीली बिशारत के लिए फैलबूस का पहला अमल अपने दोस्त नतनएल को बताना था कि उन्हें मसीहा मिल गया है। नतनएल पहले तो हिचकिचाते हुए फैलबूस से कहता है, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? मुकद्दस फैलबूस का जवाब मिसाली था। उसने अपने दोस्त से कहा, आ देख ले। जब नतनएल ने आकर देखा तो उसने फौरन ही यीशु पर अपने ईमान का इकरार किया और कहा कि रब्बी, तू खुदा का बेटा, तू इस्राएल का बादशाह है। इब्तदाई कलीसियाई महरीन हलायात का ख्याल है कि फैलबूस ने उस वक्त से खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करना शुरू की जब खुदावंद ने काना जलील में पहला मोजज़ा किया था। मुकद्दस फैलबूस ने यूनान, फ्राजिया और शाम में तबलीग की। उसके बारे में ख्याल किया जाता था कि उसे और मुकद्दस बरतलमाई को उल्टा मसलूब किया गया था। फैलबूस ने अपनी मौत तक सलीब से उल्टे लटकते हुए अंजील मुकद्दस की तबलीग की। आज की पाकमास के लिए अंजील मुकद्दस में हम फैलबूस की खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुलाकात का जिक्र सुनते हैं। अगरचे उस मुलाकात में हम खुदावंद यीशु मसीह को फैलबूस की सरजनिश करते देखते हैं, लेकिन यह एक ऐसी डांट डपट है जो दिल पर असर करता दिखाई देती है। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, आए फैलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? यीशु ने वाकया ही अपने शागिर्दों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा। वो इकट्ठे रहे, इकट्ठे खाना खाया, साथ सफर किया और एक दूसरे के साथ बात करने में ज्यादा वक्त गुजारा। लिहाजा फैलबूस के बारे में यीशु के अल्फाज उसके साथ हकीकी और जिंदा जाती तल्लुकात से निकले हैं। शुरू करने के लिए इस बयान का पहला हिस्सा लें, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं। तसव्वुर करें कि यीशु हमारे साथ हम कलाम होकर ये अल्फाज बोल रहे हैं। क्या ये वो सब कुछ है जो वो हमसे कह सकेगा? क्या ये सच है कि हम उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं?
क्या हम अंजील मुकद्दस पढ़ने, अपने दिल की गहराइयों से उससे बात करने, उससे दुआ करने और उसकी नरम आवाज सुनने में वक्त सर्फ करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह मजीद फरमाते हैं, क्या तू मुझे नहीं जानता? यह एक आजिज़ाना सच्चाई है जिसे तस्लीम करना जरूरी है। यह सच है कि वो लोग भी जिनकी जिंदगी बहुत दुआया और ईमान में मजबूत है, वो भी खुदावंद को उतनी गहराई से नहीं जानते। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को जाती तौर पर जानते हैं तो हमारी जिंदगियां इस कदर तब्दील हो जाती हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खुदावंद यीशु मसीह का बयान जारी है, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। तो अगला सवाल यह है, क्या हम बाप को जानते हैं? क्या हम बाप की मोहब्बत, हमारे लिए उसकी देखभाल, उसकी कामिल मर्जी को जानते हैं? अगरचे बाप और बेटा एक खुदा के तौर पर मुत्हिद हैं, वो अब भी अलग अलग हस्तियां हैं और इसलिए हमें उनमें से हर एक के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करने के लिए काम करना चाहिए। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह की फैलबूस के लिए सरजंश मोहब्बत का एक अमल है और वो इसी मोहब्बत भरे अंदाज में हमारी भी सरजंश करता है, जिसका मकसद उसे बेहतर तौर पर जानना है। यह सरजंश यीशु और बाप के साथ तल्लुकात को हकीकी और ठोस अंदाज में जाती बनाने की दावत देती है। क्या हम उसे जानते हैं? क्या हम खुदा के बेटे को जानते हैं? क्या हम आसमानी बाप को जानते हैं? आज खुदावंद यीशु मसीह के इन मोहब्बत भरे सवालात पर इस तरह गौर करें जैसे वो हमसे कहे गए हों। उसके अल्फाज हमें उसे मजीद गहराई से जानने की तरगीब दें। दुआ करें कि हमारा उसके साथ रिश्ता मजीद जाती हो जाए और जिस कदर हम खुदावंद यीशु मसीह को जानेंगे उसी कदर ज्यादा हम आसमानी बाप को जानेंगे। मुकद्दस याकूब रसूल के बारे में हम ये जानते हैं कि उसे खुदावंद यीशु मसीह ने रसूली खिदमत के लिए चुना था और ये कि नए अहदनामे में याकूब के नाम से मंसूब एक खत मौजूद है। वो खत एक आम खत था जो गालबन तमाम यहूदी मसीही बरादरियों को भेजा गया था। उस खत का शुरू इन अल्फाज के साथ होता है, याकूब की जानब से जो खुदा और खुदावंद यीशु मसीह का बंदा है, उन 12 कबीलों के नाम जो परागंदा हैं, सलाम। फिर खत आजमाइशों और अजियतों, नसीहतों और तनबीहात में हौसला अफजाई करता है और दुआ की ताकत के बारे बात करते हुए इख्तिताम पजीर होता है। मुकद्दस याकूब यरूशलेम गए और चंद दहाइयों तक चर्च की क़यादत की और उन्हें संसार करके शहीद किया गया। दूसरी सदी के अवाइल से रवायती नजरिया यह है कि नए अहदनामे में याकूब के नाम से मसीह के सिर्फ 2 शागिर्द हैं। कुछ जदीद उलमा 3 या ज्यादा की निशानदेही करते हैं। पेंटिकोस्ट के बाद याकूब रसूल यरूशलेम में कलीसिया का पहला बिशप बन गया। रसूलों के अमाल में हम पढ़ते हैं कि यह याकूब ही था जिसने यरूशलेम कलीसिया के सरबराह के तौर पर यरूशलेम की पहली कौंसिल की निगरानी की और पतरस की तरफ से हतमी फैसला सुनाया। 4वीं सदी के बिशप यूसियस ने लिखा है कि याकूब ने यरूशलेम की हैकल में तवील घंटे गुजारे। वो हैकल में अकेले अक्सर घुटनों के बल लोगों के लिए माफी मांगता पाया जाता था और घुटने टेक कर दुआ करने से उसके घुटने ऊंट के घुटनों की तरह सख्त हो गए। उन 2 शागिर्दों के बारे हम जो यकीनी तौर पर जानते हैं वो ये है कि वो 12 रसूलों में से थे। वो मुनफरिद तौर पर नजात दहिंदा के जरिए दुनिया को खुशखबरी देने के लिए
अपने इलाही मिशन को जारी रखने के लिए मुंतखब किए गए थे। उन्होंने अपनी रसूली खिदमत को बहादुरी के साथ कबूल किया, ईमानदारों की जमायतें कायम की, अंजील मुकद्दस की तबलीग की, साक्रामेंट्स लोगों को दिए, मोजज़ात दिखाए और इब्तदाई कलीसिया पर हुकूमत की। उन रसूलों के जोश जज्बे और दिलेराना शहादत को आज हम अपने आप को उसी जोश और हौसले के साथ तहरीक देने की इजाजत दें, ताकि खुदा हमें भी मिशन पर आगे भेज सके। हमारे इलाही खुदावन, ये आपके पाक दिल की गहरी ख्वाहिश है कि आप हमें जानें और मोहब्बत करें। हमारे दिलों को उसी ख्वाहिश से भर दें, ताकि हम ना सिर्फ आपको जानें बल्कि आसमानी बाप को भी जानें। आसमानी बाप, हम आपकी कामिल मोहब्बत के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ मांगते हैं कि हम हर रोज अपने आप को उस मोहब्बत के लिए मजीद मुकम्मल तौर पर खोल दें। मुकद्दसीन फेलबुस और याकूब हमारे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।